लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का डेरिवेशन कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का। द बेसिक इज हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। Today we will learn how to connect circuits in series and parallel and इसका यूज़ क्या होता है और हम देखेंगे क्या एक्चुअली सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को जो अगर दिया जाए तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। मेन हम लोग वो देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लास्ट क्लास हमने डेरिवेशन किया था, आज हम देखेंगे उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम पूछता है, कोई न्यूमेरिकल या कुछ भी रहे हमारे पास, उससे आसानी से कैसे सॉल्व करें वो हम देखेंगे आज। These are called resistors. Okay, इसे कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टर्स। नॉर्मली इन्हीं सब का यूज़ होता है सर्किट्स में। अब देखते हैं कैसे इनका यूज़ करते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में हम लोग। अगर हम दो रेजिस्टर्स को कुछ इस तरह जोड़ दें, यानी एक का एंड जो है वो किसी और के एंड पे जुड़ा रहे, यानी एक एंड आपका फ्री है कहीं और कनेक्ट होने के लिए। अगर किसी रेजिस्टर का हमारा एक एंड फ्री होता है किसी और के साथ कनेक्ट होने के लिए, तब ये कनेक्शन हमारा सीरीज कनेक्शन होगा। ओके, यानी क्या होगा हमारे पास एक एंड किसी के साथ अटैच रहेगा एंड दूसरा एंड हमारा फ्री रहता है इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। तब पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा हमारे पास, पैरेलल में क्या होता है कि हमारा दोनों जो एंड होगा यहाँ पे, जो दो रेजिस्टर्स के हमारे दो एंड जो होते हैं हमारे पास, वो दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड होंगे। यानी इसमें हम देख पा रहे हैं क्या कि दोनों ही एंड आपका कनेक्टेड है एक पर्टिकुलर रेजिस्टर के साथ। तब जो कनेक्शन हमारे पास है इसे कहते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन। ओके, क्या होता है ना कि पूछ देता है कि आपका कुछ ऐसा सर्किट दे दिया मान लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे ये दो तो पैरेलल में थे। अब जो कनेक्शन यहाँ पे होगा वो आपका सीरीज में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टर का एक एंड इससे जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड इसका फ्री है। तो इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कौन सा रेजिस्टर सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। पैरेलल यानी उसके दोनों एंड्स कनेक्टेड रहेंगे और सीरीज यानी उसका एक एंड फ्री रहेगा। ओके, लेकिन ऐसे नॉर्मली देख के हम बता नहीं पाते कभी कभी। तो आज हम देखेंगे अगर हमको पता ना चले कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है तब कैसे सॉल्व करें, आज वो देखेंगे हम लोग। अगर मान लेते हैं हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ जो दिया हुआ है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमें पता नहीं, तो पता कैसे करें कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल होगा। तो हम देख पाएँ क्या, हम जानते ये है यहाँ दो की पॉइंट्स है। पहला, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। तो चेक करते इसको हम लोग। यहाँ पे हमारे मान लेते करंट यहाँ से आई फ्लो करना शुरू किया था। अब जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में कहीं भी तार का कहीं जॉइंट नहीं है, तो करंट आई फ्लो करता गया। ठीक है, करंट आई डिवाइड कब होगा ये याद रखिएगा। करंट आई तब डिवाइड होता है अगर मान ले कुछ ऐसा हो जाए, करंट आई आ रहा है और यहाँ से दो तार निकल गया। एक तार से ही दो तार जब निकल जाते हैं तब हमारा करंट डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हमारे पास एक ही तार में सब कनेक्टेड, यहाँ पे इस वजह से हमारे पास सर्किट में क्या हो रहा है, करंट सेम फ्लो कर रहा है। इन दैट केस ये कनेक्शन कहलाएगा हमारे पास सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अगर करंट डिवाइड ना हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सर्किट ऐसा कुछ दिया हुआ, कैसा है, कुछ ऐसा दिया हुआ सर्किट हमारे पास, दिस वन इज R1, ये हमारा R2 मान लेते हैं, और ये पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट इज B। तो हम देख पा रहे हैं इस सर्किट में क्या हो रहा है कि करंट अगर आई यहाँ से फ्लो करना शुरू करे तो एक पॉइंट पे आके हमारा जंक्शन दिख रहा है, यानी तार का कहीं जॉइंट है। जब तार का जॉइंट होता है तब यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगा। अब करंट डिवाइड हुआ मतलब क्या होगा यहाँ पास, अब जो R1 से करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, I1, R2 से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि R1 और R2 से सेम करंट नहीं फ्लो कर रहा है। R1 से I1 करंट फ्लो कर रहा है और R2 से I2 करंट फ्लो कर रहा है, यानी दोनों के थ्रू करंट का जो वैल्यू हमारे पास है वो अलग है। इन दैट केस
ये कनेक्शन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। की पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, सीरीज में हमेशा करंट सेम रहेगा और पैरेलल में करंट अलग रहेगा। ये माइंड में डाल लीजिए अपनी बात को कि सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है और पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। ओके, सो हम ऐसे जान पाएंगे कौन सा कनेक्शन सीरीज में है और कौन सा कनेक्शन पैरेलल में है। अब जो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन जान चुके होंगे, लास्ट क्लास हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो इक्विवेलेंट होगा हमारे पास वो R1 प्लस R2 होगा। इस पूरे का जो नेट रेजिस्टेंस हमारा है उसे हम R से डिनोट कर रहे हैं इसको, तो R इक्वल टू कितना आ रहा है, R1 प्लस R2। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो बेसिक फार्मूलाज हैं जो हम लोग लास्ट क्लास डिराइव कर चुके हैं इसको हम लोग। सो बेसिक क्लास देखेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बेसिक आइडिया क्लियर है। ओके, नाउ देखते हैं जो गिवन सर्किट हमारे पास है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है। सो इसका वैल्यू मान लीजिए 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम मान लेते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो 2 ओम। क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेगा, छोटा वैल्यू है तो। नाउ लेट अस सपोज वी हैव दिस कनेक्शन, हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट दिया गया है और हर एक रेजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे 2 ओम का है। ओके, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें निकालना है इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा अक्रॉस ए एंड बी। कैसे निकाले इसको हम लोग, सिंपल सा है। कैसे देखिए, देख पा रहे हैं क्या, ए से मान लेते हैं करंट आई फ्लो करना शुरू कर रहा है, करंट आई इज फ्लोइंग फ्रॉम ए। अब जब यहाँ देख रहे हैं हमको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक जॉइंट दिख रहा है, और जॉइंट के केस में क्या होता है अभी बताया हमने कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा जो आई करंट था वो 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। ठीक है, यानी आई जो हमारा है वो 3 हिस्सों में बढ़ चुका है, इसलिए हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, बिकॉज यही आई करंट 3 हिस्सों में टूट चुका था। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि इससे I1 करंट फ्लो कर रहा है, इससे I2 करंट फ्लो कर रहा है, इससे तुम्हारा I3 करंट फ्लो कर रहा है। फिर से वापस देखिए, जब ये तीनों आपस आके मिलते हैं इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये तीनों वापस आके मिल जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, ये तीनों आके कंबाइन हो चुका है। यानी इस पॉइंट पे करंट कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से करंट टूटा था और यहाँ पे आके करंट जुड़ जा रहा है। इसलिए यहाँ इस पॉइंट पे करंट कितना हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3, बिकॉज यहाँ से आया करंट I1, यहाँ से करंट आया I2 और यहाँ से करंट आया I3, और तीनों आपस में आके मिल चुके हैं। तो करंट कितना बना दिया, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कि होता है I के बराबर। यानी आपके लिए सर्किट यहाँ बिल्कुल सिंपल हो चुका है। आपको बस इतना ध्यान देना है करंट सेम सेम कहाँ कहाँ पे है, सिंपल सा। तो पहले चेक कीजिए, यहाँ पे हम पहले देखेंगे इस बड़े से कनेक्शन के लिए इस जगह पे क्या हो रहा है। ये जो 3 प्राणी यहाँ बैठे हैं उनका पहले कैलकुलेशन कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले देखते हैं इन तीनों के लिए। हम तीनों के लिए देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ से करंट I1, I2 और I3 फ्लो किया था, यानी तीनों में करंट अलग अलग है। और अगर तीनों में करंट अलग होता है यानी क्या होता है पास, बिल्कुल सही, वहाँ पैरेलल कनेक्शन होगा, बिकॉज करंट हमारा डिवाइड हो चुका था यहाँ पे। यानी हम अगर इन तीनों के लिए निकालते हैं तो फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे 1/R डैश, इसलिए क्योंकि हम इन तीनों का खाली निकाल रहे हैं। मान लेते हैं 1/R डैश इक्वल टू कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी 2 हमारा एलसीएम रहा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/2। सो वी हैव R डैश इक्वल टू कितना, 2/3 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस पार्ट। हमारे इस हिस्से का जो रेजिस्टेंस हमारे पास है वो 2/3 ओम आ चुका है। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, तब हमेशा ये ट्राई कीजिए सर्किट को सिंप्लीफाई कर ले। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आगे बहुत काम आने वाला है। हमेशा अगर एक पार्ट सॉल्व हो चुका है तो उससे सर्किट क्या बन चुका है वो पहले सोच लेते हैं। अगर ये तीनों मिला के कितना हो रहा है, 2/3 ओम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि सर्किट हमारा कुछ ऐसा बन चुका है कि ये हमारा 2/3 ओम है और यहाँ पे 2 ओम है, ये ए और ये बी। क्लियर? हम क्या किए, इन तीनों कैलकुलेशन पहले कर ली।
तो कितना आ गया 2/3 ओम और ये आपका 2 ओम। अब ये आसानी से आप देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि आप ये भी देख पा रहे हैं अगर यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है तो पूरे सर्किट में आई करंट ही फ्लो कर रहा था, यानी सर्किट तो सीरीज में रहा। और सीरीज के लिए निकालते कैसे हम लोग यहाँ पे R = R1 + R2, और इस केस के लिए R1 कितना मान रहे हैं हम लोग 2/3 ओम प्लस 2 ओम। सो द नेट वैल्यू इज 3, 2 + 6 that is 8/3 ओम। सो द आंसर इज 8/3 ओम। समझे, यानी कैलकुलेशन कैसे करना हमको, पहले जो बड़ा सा सर्किट दिया रहेगा उस सर्किट को पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा। देख पा रहे हम लोग क्या कि ये पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, अगर इस पार्ट को छोटा कर सकते हैं तो उसको पहले छोटा कर ली और फिर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक ही बार आप सोचिए कि आप पूरा बना दे बैठ के, तब गलती हो सकता है। ऑब्वियसली प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता, हो ही सकता है, लेकिन फिर भी हमेशा, क्योंकि आप नया सीख रहे हैं इसलिए ये ध्यान रखिएगा जब भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हो हमेशा पहले छोटा छोटा हिस्सा उसका सॉल्व कर लें, फिर उस बड़े हिस्से को सॉल्व किया जाए। क्लियर। अब मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हमारे पास, सर्किट एक रोम्बस की शेप का है। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, करंट मान लेते हैं आई फ्लो करना शुरू कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ एक जंक्शन पॉइंट है और जंक्शन पॉइंट होने से क्या होता है हमारे पास, जब भी एक जंक्शन पॉइंट आएगा वहीं पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो चुका है I1 और I2। और आप देख पा रहे हैं क्या कि पूरा जो I1 करंट है हमारा फ्लो करते हुए आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रहा था और इससे हमारा I2 करंट फ्लो करते करते कुछ यहाँ तक पहुँचा, वापस जो सर्किट बी तक जा रहा है यहाँ पे, वहाँ पे कितना जा रहा है I1 + I2 जा रहा है। और हम जान रहे हैं क्या I = I1 + I2 होगा, क्योंकि हमारा I से ही बना था दो करंट। इस वजह से क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि I से करंट निकला तो दो हिस्सों में बढ़ गया और ये दो हिस्सा फिर से वापस क्या हो रहा है, आपस में कंबाइन हो रहा है। तो कंबाइन में कितना करंट बनाएगा, I करंट बना रहा है। ये हमेशा चेक करने की बात होगी, अगर आपका I करंट वापस नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती किए हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा जितना करंट बाहर निकलता है उतना ही करंट वापस भी जाएगा। अगर I करंट बाहर निकला था तो I करंट ही यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, तुम चेक कर पा रहे हैं क्या कि यहाँ से जो I1 करंट था वो 2 ओम से भी पार कर रहा है, 3 ओम से भी पार कर रहा है। वैसे ही जो I2 करंट है वो 4 ओम से भी जा रहा है और 6 ओम से भी जा रहा है। तो आप तो अक्लमंद है, आपको पता होगा, शायद अभी बताया था हमने कि अगर करंट सेम होता है सर्किट वो सीरीज में होता है। देखा था ना, करंट सेम होगा तो सर्किट सीरीज में होगा, करंट डिवाइड होगा तो वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होगा। और हम देख पा रहे हैं क्या उस केस में क्या है कि I1 करंट फ्लो कर रहा है पूरा सर्किट में, तो करंट I1 ही रहे या कुछ भी रहे सेम तो है। इस वजह से हम देख पा रहे हैं क्या कि ये दोनों जो यहाँ पास है 2 ओम और 3 ओम दोनों आपस में सीरीज में रहेंगे, बिकॉज दोनों से ही I1 करंट फ्लो कर रहा था। यहाँ पे I2 करंट दोनों से फ्लो कर रहा है, यानी 4 ओम और 6 ओम आपका सीरीज में होगा। यानी अगर सर्किट को हम थोड़ा और सॉल्व कर लें, यहाँ पे हम देखेंगे क्या, हम ट्राई करते हैं R1 का वैल्यू निकालना। R1 यानी हम कह लेते हैं इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस हमारे पास है उसको हम R1 मान लेते हैं। सो दैट इज 2 ओम प्लस 3 ओम दैट इज 5 ओम। अगर इन दोनों को हम सीरीज में रख रहे हैं, यानी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों रेजिस्टर को जोड़ना होता है बस। तो फॉर्मूला इज R1 + R2। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, R1 = 2 + 3 = 5 ओम। वैसे ही ये दोनों वापस सीरीज में आ चुका है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो सिंपली क्या करना है, जोड़ देना है इसको भी। तो मान लेते हैं इस पार्ट का रेजिस्टेंस को हम R2 मान लेते हैं और ऊपर वाले पार्ट को हम R1 मान लेते हैं। अगर हम R2 निकालना चाहें हम लोग तो R2 = कितना आ रहा है, 4 + 6 दैट इज 10 ओम। क्लियर। अब आप देखिए हमारा सर्किट क्या बन चुका है। सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, पहले ऐसे बात किया था हमने, सर्किट को हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो अगर सर्किट सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 3 साइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू, कितना आ रहा है, ऊपर का सॉल्व किया हम लोग, R1 कितना आया था यहाँ पास 5 ओम और नीचे कितना आ रहा है 10 ओम। यही सर्किट बना ना, ये दोनों को आपस में जोड़ दिए तो 5 ओम आ रहा था, नीचे के दोनों को जोड़ दिए तो 10 ओम आ रहा है। अब आप देख सकते हैं क्या ये दोनों सर्किट किस में आ चुके हैं, पैरेलल में।
अगर अब भी डाउट रहे फिर से आप चेक कीजिए कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ देख पाएंगे क्या, अगर आई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था, यहाँ से करंट I1 जा रहा है और यहाँ से करंट I2 जा रहा है, यानी दोनों रेजिस्टर से करंट अलग अलग है। अगर रेजिस्टेंसेस से करंट अलग पहुंचे तो उस केस में दोनों ही रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, यहाँ पास पैरेलल में होंगे। सो 1/R इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 होगा यहाँ पे। सो द एलसीएम इज 10, दोनों का एलसीएम हमारा 10 आ जाएगा। अगर एलसीएम 10 है तो यहाँ कितना 2 + 1, सो द वैल्यू इज 3/10। 1/R इक्वल टू 3/10, तो R इक्वल टू कितना 10/3 ओम। सो द आंसर फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 10/3 ओम। क्लियर? बेसिक्स है देखिए यहाँ पे, अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ जाते हैं तो सर्किट सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्मली आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है, तब ये करंट के चक्कर में मत जाइएगा, तब डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा वहाँ पे। ये बस सिंपल तरीका है चेक करने का कि सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, करंट अगर अलग हो जाए तो वो पैरेलल होता है, करंट अगर सेम रह जाए तो वो सीरीज में रहता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आए हम लोग यहाँ पे, तब लिखा हुआ है क्या, फाइंड करंट थ्रू द सर्किट। अब इस कंप्लीट सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें वो निकालना है। यानी पहला काम होता है हमारा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है पहले वो निकालना चाहिए। पहले हमें पता करना है इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, हमें वो निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, अभी देखा था ना। अब देखिए हम पिछला क्वेश्चन क्या कर रहे थे हम लोग, पॉइंट ए और पॉइंट बी कुछ यहाँ पे था, यानी इस क्वेश्चन का मतलब यही था कि यहाँ कहीं एक बैटरी लगा हुआ है। क्लियर? पॉइंट ए और बी वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे बैटरी जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार देखिए पॉइंट ए और बी कहाँ पे होगा आपके पास, क्योंकि बैटरी का कनेक्शन कहाँ पे है, पहला पॉइंट यहाँ पे है एंड दूसरा पॉइंट कहाँ पे होगा, कुछ इस पॉइंट पे है। यानी ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ ए और बी हमको मार्क करना चाहिए। नॉर्मली हम कोई भी पॉइंट को ए ले सकते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, दो पॉइंट्स हमारे पास है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इस ए और बी के क्रॉस कितना टोटल रेजिस्टेंस है पहले वो पता करना है। अगर आपको डायरेक्टली पता चल रहा है तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बेसिक्स जाएंगे यहाँ पे हम लोग। हम देख पा रहे हैं क्या कि ये करंट, ये बैटरी यहाँ प्लस इधर माइनस जोड़ा हुआ है, यानी करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, हमेशा प्लस से माइनस की ओर करंट जाता है। बैटरी के प्लस से करंट निकलेगा और माइनस में अंदर जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है इस करंट आई का वैल्यू क्या है, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहला काम, करंट का डिवीजन कहाँ कहाँ हो रहा है पहले वो देख लेते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं इस पॉइंट ए पे आके दो तार बाहर निकले हैं, यानी यहाँ से करंट मान लेगा I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट तब I2 फ्लो करेगा, तब यही करंट I2 क्या हो रहा है देखिए फ्लो करता हुआ जा रहा है। हमारा कहीं और जॉइंट नहीं है, कहीं और तार बाहर नहीं निकला था। तो हम देख पा रहे हैं क्या I2 करंट फ्लो करता हुआ यहाँ से वापस आया और फिर भी यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग I1 करंट फ्लो करता आ रहा था। यानी जो बी पॉइंट हमारे पास है उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, इधर से I1 करंट आ रहा है, यानी वापस आके मिलके क्या बन जा रहा है, यहाँ पे I1 प्लस I2 करंट यहाँ बन चुका है, दोनों वापस आके मिल चुके हैं, यानी वहाँ पे I1 प्लस I2 करंट फॉर्म हो चुका है। और यहीं I1 प्लस I2 क्या था, I के बराबर था, क्योंकि यहीं I करंट आपका दो हिस्सों में टूटा था, तो वापस अगर जुड़ जाए तो I करंट ही बनाएगा वापस हमारे पास। तुम देख पा रहे I करंट वापस आ चुका है। अगर करंट का बंटवारा समझ चुके हैं आप लोग, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो देखते हैं कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। तो सीरीज के लिए क्या हम बोले थे अभी हम लोग कि जिसमें भी करंट सेम होगा वो सीरीज रहेगा और जिसमें करंट अलग होगा वो पैरेलल होगा। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि I2 करंट इससे ही फ्लो कर रहा है, इससे भी I2 करंट, इससे भी I2 करंट फ्लो कर रहा है, यानी ये तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है सीरीज में होंगे, कि तीनों से ही यहाँ पे करंट I2 फ्लो कर रहा था। ओके, तो पहले इस सर्किट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास, पहले निकालते हैं R डैश कितना रहा हमारे पास, या फिर कहे तो R1 कितना निकाल देते पहले। मान लेते ये तीनों को मिला के बन रहा है R1, तो R1 का वैल्यू क्या है पहले वो निकाल लें। R1 कितना 10 + 10 + 10 यानी 30 ओम, बिकॉज ये तीनों सर्किट्स क्या हमारे पास सीरीज में है। अब हमारा सर्किट क्या हो चुका है, कुछ इस तरह से छोटा हो चुका है। अब तीनों को सॉल्व करने से कितना आ चुका था 30 ओम। सो हम देख पा रहे हैं क्या ये 30 ओम जो होगा, क्योंकि इस 30 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा था
I2 करंट फ्लो कर रहा था और इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट, यानी इससे जो बाहर निकलेगा वो इससे पैरेलल में होगा। वो देख भी पाएंगे कैसे हम लोग, देखिए यहाँ पे, बिकॉज हम तीनों को जोड़ के कितना लाए हैं, 30 ओम। वापस देखिए, अगर करंट आई फ्लो करना शुरू करें, इस पॉइंट पे करंट यहाँ पे कितना जा रहा है, I2 करंट माने थे, यहाँ करंट हमारा I1 करंट है। सो फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इससे I2 करंट है और इससे I1 करंट है, यानी दोनों से करंट का वैल्यू अलग अलग है। और जब भी करंट का वैल्यू अलग होता है तो सर्किट क्या होता है हमारे पास, पैरेलल में होता है। हमारा काम है पैरेलल सॉल्व करना। तो देखिए हम लोग कितना आएगा आंसर, 1/r इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10, दोनों को जोड़ रहे हम लोग। LCM इज 30, सो 1 + 3 दैट इज 4/30, और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R इक्वल टू 30/4। उल्टा करना है, बिकॉज 1/r इक्वल टू इतना था, तो R इक्वल टू कितना, उल्टा करना है। बहुत समय लोग इसको करना भूल जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। अच्छा याद रखिए यहाँ पे कि इसे उल्टा ज़रूर करें कि 1/r का वैल्यू अगर 4/30 है तो R इक्वल टू कितना, 30/4 होगा। अब जो हमारा सर्किट अल्टीमेटली बना है वो सर्किट कैसा दिखेगा पहले वो देख लेते हैं। अब हमारा सर्किट क्या हो चुका है कि एक रेजिस्टर है जिसका वैल्यू है 30/4 ओम, जो कि एक बैटरी जिसका वैल्यू है 3 वोल्ट उससे कनेक्टेड है। क्लियर। तो आखिरी काम क्या है हमारे पास, करंट का वैल्यू निकालना। अब करंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छा, ओम्स लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं करंट का वैल्यू यूजिंग ओम्स लॉ। तो नीचे लिखेंगे इसका हम लोग क्या, यूजिंग ओम्स लॉ हम जानते हैं क्या है, V इक्वल टू IR। सो V का वैल्यू कितना, 3 वोल्ट, I हमें बाहर निकालना, R का वैल्यू निकाल चुके हैं 30/4। तो अल्टीमेटली हमारा I का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 4/30 दैट इज 4/10, और इट इज 0.4, द वैल्यू 0.4 एम्पियर। यानी इस सर्किट से करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारे पास, 0.4 एम्पियर। क्लियर। तो कभी भी क्वेश्चन दे पहले ट्राई कीजिए उस सर्किट को कितना छोटा कर पाए, उससे पहले छोटा कर लेते हैं। ठीक है, पहले सॉल्व कर, पहले इसे छोटा कर लीजिए, फिर उसका आगे सॉल्व कीजिए। ये सबसे आसान तरीका रहेगा। और अगर आपको करंट का डिवीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता है तो वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। ओके। For latest videos, please subscribe to our channel by hitting the bell icon.